परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हम किसी भी पर शास्त्र का एक वचन है जो मेरे हृदय में हमेशा एक अटल सत्य की तरह गड़ा रहता है, जो मुझे परमेश्वर के प्रेम को समझने में मदद करता है। ये मेरे ध्यान को केंद्रित रखता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। सबसे गहरा ईश्वरीय संदेश क्या है जो किसी भी मंच से किसी भी हृदय तक कभी भी प्रचारित हो सके? यूहन्ना अध्याय 3 पद 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दिया, जो उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में दोषी ठहराने नहीं भेजा, बल्कि ताकि संसार उसके द्वारा बचाया जा सके। उस पर विश्वास करने वाला दोषी नहीं, पर जो विश्वास नहीं करता वह पहले ही दोषी है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और यह दोष है कि ज्योति जगत में आई, पर मनुष्यों ने ज्योति से अधिक अंधकार को पसंद किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हर बुराई करने वाला ज्योति से घृणा करता है और ज्योति के पास नहीं आता, ताकि उसके कर्म उजागर न हो। पर सत्य करने वाला प्रकाश में आता है, ताकि उसके कर्म प्रकट हों। वे ईश्वर निर्मित हैं। एक दिन आएगा जब ईश्वर की छवि में बना हर व्यक्ति मृतकों में से जी उठेगा। और जो अभी जीवित हैं उन्हें भी इकट्ठा किया जाएगा और न्याय का समय आएगा। एक समय जब तुम और मैं, हर पैदा हुआ इंसान, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। ये आ रहा है, मत भूलो। ये दिन अभी बाकी है, मत भूलो। हर घुटना झुकेगा, हिटलर और अटीला दहन भी झुकेंगे। इतिहास के सबसे क्रूर लोग भी घुटने टेकेंगे और उनकी जुबान कबूल करेगी कि यीशु मसीह प्रभु हैं। कई लोग उस पल एक अवसर की तलाश में होंगे। यूहन्ना अध्याय 3 का अंश हमें बताता है कि क्यों उसमें कहा गया है, प्रकाश जगत में आया। प्रकाश वह सब कुछ है जिसकी मनुष्य को नया जीवन पाने और परमेश्वर के साथ सही संबंध में वापस आने के लिए जरूरत है। परमेश्वर स्वयं हमारे सामने एक मार्ग रखते हैं और कहते हैं जो यही मार्ग है, इस पर चलो। और यीशु ने कहा, जगत में ज्योति आई, पर वे इस ज्योति के पास नहीं आए, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अब हो सकता है उन्होंने उन्हें बुरा ना माना हो, उन्होंने अपने कामों को सही ठहराया हो। उन्हें शायद लगा होगा कि उनके कर्म क्षमा योग्य थे, शायद इस बात को देखते हुए कि बाकी समाज कैसे जी रहा है। और आप और मैं जो सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं वह है अपनी धार्मिकता या जीने के सही तरीके को दुनिया में चल रहे हालात के हिसाब से आंकना। दोस्तों, वह मानक नहीं, मानक मसीह और परमेश्वर का वचन है। चर्च आना जरूरी नहीं, चर्च आना एक बात है, पर मसीह के पास आना ही सब कुछ है। अभी परमेश्वर के सिंहासन के पास आओ। उस दिन का इंतजार मत करो जब बहुत देर हो जाए। अंततः जो प्रकाश को ठुकराते हैं उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को ठुकराया है। आज मैं परमेश्वर के प्रेम का वर्णन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको समझना होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जीवित व्यक्ति ईश्वर के प्रेम का पूरा वर्णन कर सकता है। जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे और अंततः उस विशाल अंतर को देखेंगे जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा मनुष्य बनकर पाटा था, कि कैसे परमेश्वर से अलग हमारे सर्वोत्तम इरादे भी यशायाह के अनुसार उसकी दृष्टि में गंदे चिथड़े थे। जब हम अंततः समझते हैं कि सभ्य बोलने के हमारे सर्वोत्तम प्रयास भी, मैं अशुद्ध वाणी का व्यक्ति हूं और हम अशुद्ध वाणी वाले लोग हैं। जब हम अंततः प्रभु को उनकी पवित्रता में देखते हैं, हम ईश्वर और मनुष्य के बीच की अविश्वसनीय खाई को समझते हैं, तब हमारा एकमात्र उत्तर होगा, हे ईश्वर, आपने दुनिया से इतना प्रेम किया, और क्यों हे पवित्र और अनंत ईश्वर, आप धरती पर उतर आते और पतित सृष्टि को अपने मुंह पर थूकने, थप्पड़ मारने, कोड़े लगाने और सूली पर उपहास करने देते, जबकि आपके पास ये सब नष्ट कर अपनी छवि में फिर से बनाने की शक्ति थी। ईश्वर किसी भी क्षण कह सकते थे, बस बहुत हुआ, और सब कुछ नष्ट कर दिया। उन्होंने ऐसा नहीं किया दोस्तों, सिर्फ प्यार के लिए, क्योंकि उन्होंने आपसे प्रेम किया। दुनिया की नींव से पहले ही शास्त्र कहता है कि वे आपसे प्यार करते थे। उन्होंने आपको देखा। सबसे बड़ी खबर जो आप सुनेंगे वो यह है कि आप आज परमेश्वर को छू सकते हैं। शैतान तुम्हें कहेगा तुम ईश्वर के पास नहीं आ सकते, वह पवित्र है, तुम नहीं। पर हर पीढ़ी में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, नहीं, मुझे दोषी ठहराया गया होगा, मुझे बाहर निकाला गया होगा, अशुद्ध हो जाऊं।
लेकिन मुझे उनकी आवाज में कुछ सुनाई देता है जो मुझे बुला रही है। मैं कुछ सुनता हूं जब वे खड़े हुए और बोले, यदि कोई प्यासा है, यदि आप संतुष्ट नहीं हुए हैं, यदि आपको वह नहीं मिला जिसकी आप तलाश कर रहे हैं अपने आसपास की धार्मिक परंपराओं में भी, मेरे पास आओ, पियो। जो मुझ पर विश्वास करता है, उसने कहा, उसके भीतर से जीवन जल की नदियां बहेंगी। आप सिर्फ संतुष्ट नहीं होंगे बल्कि एक माध्यम बनेंगे जिससे दूसरे परमेश्वर का वचन सुनेंगे। और इसका मतलब यह नहीं कि हम सच्चाई छोड़ दें, इसका मतलब यह नहीं कि हम रेत में सिर छिपाकर दिखावा करें कि हम न्याय का सामना नहीं कर रहे। नहीं, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने दुनिया को इतना चाहा, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यही वचन है, यही संदेश है, यही परमेश्वर के प्रेम का बुलावा है।